हो तो प्रभु यीशु मसीह या क्या फायदा हुआ? अभी भी तुम बीमार हो, अभी भी तुम गरीब हो, अभी भी तुम ऐसे हो, अभी भी तुम ऐसे हो। मैंने वचन से उस बात को समझने की कोशिश की कि प्रभु आज भी लोगों का सवाल कुछ ना कुछ है। तो प्रभु यीशु मसीह ने और पवित्र आत्मा ने मुझे ये उत्तर दिया कि सबसे पहले मनुष्य को जानना है कि वो यीशु मसीह के पास आए क्यों है। हालेलुया। यीशु मसीह के पास आए क्यों है। एक वचन ऐसा सवाल आप और हमसे दुनिया कर रही है या आप किसी से कर रहे हैं, ये बड़ी बात नहीं है। ये सवाल 2000 साल पहले किसी ने यीशु मसीह से भी किया। आज आपसे लोग कर रहे हैं, आपको क्या मिला? ये बात यीशु मसीह से 2000 साल पहले भी किसी ने पूछा, कुछ मिलेगा क्या? लोग कहते हैं पैसे मिलते हैं, लोग कहते हैं मकान मिलता है, लोग कहते हैं शादियां हो जाती है। हालेलुया। बहुत पुरानी मैं बात बता रहा हूं। एक जाटक समाज से एक दरोगा थे, एक जाटक समाज के दरोगा थे और सन 98 की बात है, 98 की, 98 की। मैं झांसी में एक जगह है बड़ा गांव बिचावली, वहां पर क्योंकि वो दरोगा थे, वीआरएस लिया हुआ था, तो उन्होंने क्या किया, ट्रैक्स लिया और सीधे थाने में घुस गए, बड़ा गांव थाना। और मैं घबरा रहा था क्योंकि मैं उस समय 18-19 साल का लड़का था, 18 साल का लड़का। और मैं कहता हूँ उनसे चीफ साहब कहा करता था, इस बात से आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ। चीफ साहब कहा करता था। उन्होंने मुझसे कहा चल छोटू, छोटू बोलते थे, छोटू चल रहे हैं। अब मैं कहता था ठीक है। अब चीफ साहब थाना है, चीफ साहब थाना है। और बोला चल रहे हैं। वहां 2-3 लोग थे, उन्होंने जाकर यीशु मसीह का प्रचार शुरू कर दिया। सन 98 की बात है, प्रचार शुरू कर दिया। तो उनमें से कुछ लोग उन्हें पहचानते थे और उनको मालूम था कि ये दरोगा थे, कभी थे थाने में। तो उन्होंने बोला दरोगा जी तुम भी आ गए, तुम भी झांसे में आ गए। तो एक दरोगा ने, बड़े जो सबसे वहां ऐसो था, उनने चाय वगैरह मंगाई, कुछ अच्छा खाने का नाश्ता मंगाया, मुझे भी बैठा तो वही। तो उन्होंने बोला चीफ साहब एक बात बताओ, तुम्हें क्या मिला? पहला तुम तो, और अच्छा तुम 2 साल 3 साल रह गए, तो भाई 4 साल रहे थे, 4 साल रह गए, तुम्हें रिटायरमेंट में 4 साल बाद ही अगर ले लेते तो सरकार कुछ अच्छा दे देती। अभी तुम्हें कुछ ज्यादा ही अच्छा मिल गया, तुमने वीआरएस ले लिया, नौकरी अपनी छोड़ दी। वो मुस्कुराए, उन्होंने कुछ बातें किया दरोगा साहब ने। तो लास्ट में वो व्यक्ति गलत हरकत पे आया क्योंकि दरोगा था। तो उसने एक बात बोला, चीफ साहब मैं भी ईसाई बन जाऊं तो क्या शादी करा दोगे? वो गुस्सा हो गए, तो गुस्सा हो गए चीफ साहब ने मेरी तरफ ऐसा करके हाथ रख के बोला ये लड़का है, इसे मैं हिंदू बना दूं तो अपनी लड़की शादी करा देगा? उन्होंने कहा क्या कह रहे? उन्होंने बोला ईसाई की लड़की कितना फालतू है, तू ऐसा बात कर रहा है। जो मिला मैं तुझे अनुभव कर रहा हूं, क्योंकि वो दरोगा थे तो उनकी कड़कपन तो था ही उनकी बातों में, लेकिन उन्होंने बताना शुरू कर दिया। और जब बताना शुरू कर दिया और उन्होंने बताया कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे बाबा साहब बता गए थे। हालेलुया। और उन्होंने कई बातों को लेकर उनको बताना शुरू किया। जो वो उनको बता रहे थे वही आज संदेश आपके लिए है। हालेलुया। और बाइबल में एक वचन लिखा हुआ है, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 19वां अध्याय, उसका 27 वचन पढ़े। मत्ती 19 का 27। इस पर पतरस ने उससे कहा, यीशु मसीह से उनका एक चेला है, उसका नाम क्या है? पतरस। और वो यीशु मसीह से एक सवाल कह रहा है। वो क्या बोल रहा है? देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे। यीशु मसीह से कह रहा है, प्रभु जी हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे चल पड़े हैं, हमें क्या मिलेगा? सवाल क्या था उसे? क्या मिलेगा? आज बहुत लोग कहते हैं यीशु मसीह को मानते हो, क्या मिला? आपको मिला क्या है यीशु मसीह को मानकर? और वही सवाल चीफ साहब से थाने के थानेदार ने बोला,
वही सवाल पतरस यीशु मसीह से 2000 साल पहले बोल रहा है, हम तो सब कुछ छोड़कर। पहली बात, आज तक मनुष्य ने कुछ छोड़ा नहीं है। अगर छोड़ेगा पक्का मिलेगा। क्या चीज छोड़ेगा? छोड़ा क्या है? कुछ भी नहीं। हालेलुया। छोड़ा कुछ नहीं है। मैं देखता हूं मनुष्य ने अभी तक अपना मन परिवर्तन किया ही नहीं है। अगर आप पर्सनल मिलोगे तो मैं 1 to 1 पॉइंट बताऊंगा कि आपने और मैंने आज तक कुछ छोड़ा नहीं है। हालेलुया। लेकिन ये सवाल जरूरी है हमारे मन में, मिलेगा क्या? छोड़ने का प्रयत्न नहीं कर रहे, मिलने का सोच रहे, मिलेगा क्या? आज मैं बस यही बताऊंगा, मिलेगा क्या यीशु मसीह में आके, और लोगों को मिला क्या है। आज जो है मिलेगा क्या और मिला क्या है। कई लोग प्रभु यीशु मसीह को जो मानने लगे हैं, मैं उनको 5 बात बताऊंगा। 5 में से पहली बात अगर हम देखेंगे, यीशु मसीह में जब मनुष्य आता है तो बेशक कितना भी बीमार क्यों ना हो, कितना भी परेशान क्यों ना हो, सब कुछ यीशु मसीह में आएगा। सबसे पहला उसको एक चीज मिलेगी, शांति, जो दुनिया में ढूंढने से कहीं नहीं मिलेगी। कई लोग, आपको मालूम है, जंगल में तपस्या करने जा रहे हैं, कई लोग हिमालय पहाड़ों पर जा रहे हैं, कई लोगों ने अपने घर बार छोड़ दिया शांति के तलाश में, लेकिन अंत उनका यही रहा कि उनको शांति जितने यीशु को मानने वाले हैं, आप और मैं, क्या आप ईमानदारी से बताओ, जब से आप यीशु मसीह में आए हो आपको तसल्ली नहीं है? अभी हम गाना गाए थे ना, तसल्ली तेरी बातों में है, तो तसल्ली है। हमें क्या है? हमें तसल्ली है, पहला। नंबर 2, हमें सुख भी है। सुख का मतलब बहुत सा पैसा नहीं है हमारे पास है, हमें ऐसी शांति है। हमें यीशु मसीह को वचन में लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ेंगे प्रेज़ द लॉर्ड, लेव व्यवस्था 26 तक 6 पढ़ना, लेव व्यवस्था उसका 26 अध्याय उसका 6 वचन। और मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा। बस परमेश्वर कह रहा है, मैं तुम्हारे देश का मतलब ये है, जब यीशु मसीह में आप आ जाओगे, यीशु मसीह को मानोगे, आपके घर में सुख भी होगा और चैन भी होगा। क्या होगा? सुख और चैन। आप सुख के साथ रहेंगे, आपको टेंशन नहीं है। बहुत सी बातों में मैं ऑनलाइन माइक पे नहीं बोल सकते, लेकिन आप जानते हैं कि पहले हम जब यीशु मसीह को नहीं जानते थे, परमेश्वर से हमारी मुलाकात नहीं थी, हम जिसको चाहे परमात्मा बना लेते थे। हमारे पास ईश्वर नहीं था, पहले हमारे पास ईश्वर नहीं था। बाकी विषय में लिखा हुआ है, पहले हम आशाहीन और ईश्वर रहित थे। हमारे पास क्या नहीं आता है, हमारे पास ईश्वर नहीं था, जिसको चाहे ईश्वर बना लिया। कहीं बोला बड़ा भाई मेरे भगवान जैसा है, कहीं बोला मेरा बाप भगवान जैसा है, कहीं बोला डॉक्टर भगवान जैसा है। कभी किसी को बना लिया, कभी नहीं मिला तो कुछ और बना लिया, और ईश्वर नहीं था। लेकिन जब से हमें यीशु मसीह से मुलाकात हुई, हमें सुख और चैन मिल गया। ऐसा लिखा हुआ है भजन संहिता उसका 16 अध्याय उसके 11 वचन में लिखा है, प्लीज पढ़े। भजन 16 का 11 है। तू मुझे जीवन का रास्ता, यीशु मसीह में आने के बाद हमें क्या मिला? जीवन का रास्ता। क्या मिला? यीशु मसीह में आने के बाद क्या मिला? जी तो रहे थे हम, और पूरी दुनिया जी रही है, लेकिन जीवन का रास्ता और तेरे निकट आनंद की भरपूरी, तेरे निकट, यीशु मसीह के निकट आनंद की भरपूरी, और तेरे दाहिने हाथ में सर्वदा सुख बना रहता है। आपको मालूम है दाहिना हाथ क्यों बोला? बायां भी बोल सकता, कोई बता सकता दाहिना क्यों बोला? क्योंकि वचन में लिखा हुआ परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा।
कौन? यीशु मसीह। यानी यीशु मसीह के पास क्या है? सुख भी है और वचन में लिखा उसको शांति का राजकुमार। वचन में लिखा तुम्हारे लिए एक बालक पैदा होगा जिसका नाम शांति का राजकुमार है। भाई 94 का 19 पढ़ना, बहुत वचन है ऐसा। हाँ, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से उसको सुख होता है। हाँ, शांति से सुख मिलता है। सुख का मतलब अभी जैसे प्रार्थना में कह रहे थे कि अमीरी हट जाएगी, कोई अमीरी हटने का दावा कभी यीशु मसीह ने नहीं किया। गरीबी हटने का दावा यीशु मसीह ने नहीं किया। गरीबी हटने वाला यीशु मसीह नहीं है, आपको सुख और शांति देने वाला है। आपको मालूम है बहुत से लोगों के पास बहुत सा पैसा है लेकिन उनको तसल्ली नहीं है। हालेलुया। इंग्लैंड का एक बहुत बड़ा व्यापारी था जहाज का, उसका नाम है नासिर हुसैन। मुस्लिम व्यक्ति मोहम्मद नासिर हुसैन, इंग्लैंड का बहुत बड़ा व्यापारी, और वो हमेशा टेंशन में रहता। क्यों? क्योंकि उनका जहाज का हमेशा कुछ ना कुछ लॉस होता रहता। शिप पहले वो प्लेन में वो काम करते थे, बाद में शिप बनाना शुरू किया। शिप में भी हमेशा उनको नुकसान करोड़ों का नुकसान। और वो कहते थे कि मैं तो हदिया देता हूँ, चंदा देता हूँ, सब कुछ करता हूँ और सब कुछ करने वाला, नमाज पढ़ने वाला, दुआ करने वाला, सब, फिर नुकसान क्यों हो रहा है? उसको तसल्ली नहीं, उसको सुख नहीं, उसको चैन नहीं। फिर उसने अपना कुरान को पढ़ना चालू किया। कुरान में यीशु मसीह के बारे में वाक्य आया। उसने बोला ये कौन है जो मुझे जीवन का रास्ता दिखा रहा है? तो जीवन की रोशनी के पास गया और उसने क्या किया? पढ़ना शुरू किया। और उसके बाद वो पास्टर हो गए। उन्होंने ट्रेनिंग करने के लिए गए, अपना प्रॉपर्टी अपना मैनेजर के हाथ सौंप गए। अपना पत्नी को बोला ये मालिक है, और ये मैनेजर को बोला आप चलाओ, ये मेरे को कंपनी नहीं चलेगी। और वो पास्टर ट्रेनिंग चले गए। पास्टर ट्रेनिंग में से जब 5 साल के बाद निकल कर आए, उनका जीवन इतना बदल गया था कि वो पैसे की तरफ नहीं देख रहे, और उनकी कंपनी बढ़ती जा रही है। और उनकी पत्नी कह रही थी मालूम है अभी हमारा ग्रोथ कितना हो गया? उसने बोला मुझे मालूम है, अभी मेरा 1 साल कंप्लीट हुआ है बाइबल पढ़ते हुए। बोल तो मालूम है कितना ग्रोथ हो गया? अभी बोल रहा 2 साल कंप्लीट हो गया मुझे। और कितना तुम्हें मालूम है हमारा करोड़ों में प्रॉपर्टी, कई जगह एक मेडागास्कर की जगह ना, कोई मेडागास्कर करके, तो उधर भी उतना बड़ा कंपनी का फार्म हाउस खोला हमने, आपको मालूम है? तो उन्होंने बोला किस नाम से खोला? उसने बोला हुसैन के नाम से। कि नहीं, द सेवियर के नाम पे खोलना, द सेवियर। और सेवियर वहां पर एक बहुत बड़ा ब्रांड हो गया। हालेलुया। क्योंकि उसने बोला मुझे बचाने वाला मिल गया। अभी प्रॉपर्टी नहीं देखता, प्रॉपर्टी बढ़ रही है क्योंकि बढ़ाने वाला वो है। कभी यीशु मसीह ने दावा नहीं किया कि तेरी दौलत बढ़ा दूंगा। यीशु मसीह ने बोला दाहिने हाथ में बढ़ेगा तो सुख सर्वदा बना रहेगा। यीशु मसीह के पास ये मिलेगा, सुख मिलेगी, शांति मिलेगी, क्योंकि वो शांति का दाता है। नंबर 2, यीशु मसीह के पास क्या मिलेगा? मत्ती 1 का 21 पढ़ना कोई, लूका 19 का 10 भी पढ़ सकते हैं कोई। वो पुत्र जनेगी। यीशु मसीह के बारे में यूं लिखा हुआ है, उसकी माता पैदा होने से पहले भी बड़ा दिन मनाने जा रहे हैं। वो यीशु मसीह की माता के बारे में लिखा है वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु मसीह रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से। यीशु मसीह में क्या मिलेगा? पहला मैंने बताया सुख शांति। दूसरा बता रहा हूं आपको पापों की क्षमा मिलेगी और उद्धार मिलेगा। क्या मिलेगी? दोबारा पढ़ना उसको। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों, अपने लोगों का, जो यीशु के लोग हो जाएंगे उनका वो क्या करेगा?
उनके पापों से उद्धार करेगा। आपको पाप माफ कराने के लिए कहीं यात्रा करनी नहीं पड़ेगी। आपको कोई कुंड में, किसी नदी में स्नान नहीं करना पड़ेगा। किसी के सामने, किसी फादर के सामने जाकर पापों का, आज बहुत लोग सरदना गए हैं, किसी फादर के सामने जाकर, एक बार एक पास्टर था, मेरा फ्रेंड था, वो गया पहली बार सरदना वगैरह, मैं तो वहां को गया तो लोग लाइन लगा रहे थे और फादर के कान में कह रहे थे मैंने ये पाप किए, और फादर ने बोले जा तेरे पाप माफ हुए। मैंने बोले फादर के पाप माफ हुए क्या नहीं हुए? तो कह रहे कैसी बातें कर रहे हो? तो कह रहे मैं कुछ पैसे दे के आया, उस जमाने में 50 रुपए दे के आया। मैंने बोला यार तो 50 रुपए में पाप मुक्त है? मैं जज के पास अगर वो फादर को बैठा दिया जाए कि भाई 50 रुपए डालो, जज के चलो मर्डर किया, कोई बात नहीं, जा तेरे पाप माफ हुए, जेल खाली हो जाएगी पक्का। भारत का कानून गया सब ऐसे तैसे है भाई, ऐसे थोड़ी ना। वचन में लिखा हुआ, यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा हुआ है? वो पापों से मुक्ति देने वाला परमेश्वर है। किससे? इस संसार में बहुत परमेश्वर हुए, बहुत नाम वाले हुए, लेकिन यीशु मसीह के बारे में ये लिखा हुआ है ना उसने पाप किया, ना पाप से वो जान पहचान थी उसकी। हालेलुया। यीशु मसीह में आओगे तुम्हें क्या मिलेगा? बार बार आपको स्नान करने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। हर महीने नहाने की जरूरत है पाप धोया है, बड़ा दूर दूर जाने की जरूरत नहीं है। एक ही बार यीशु मसीह को दिल से स्वीकार करेंगे और उसके घुटने टेक के प्रार्थना करेंगे। दूसरा क्या मिलेगा आपको? पापों से मुक्ति, और उसके साथ उद्धार मिल जाएगा। क्या मिलेगा? उद्धार क्या चीज आपको मालूम है? किसी को मोक्ष, जीते जी मोक्ष किसी को नहीं मिलता। लोग सोचते हैं मरने के बाद मिलेगा। यीशु मसीह आपको जीते जी, वचन यीशु मसीह का तो आने का मकसद ही यही था दुनिया में। वो कोई युद्ध लड़ने नहीं आया, कोई लीला दिखाने नहीं आया। कोई यीशु युद्ध लड़ने आया, कोई लीला दिखाने आया, कोई प्रॉपर्टी का बंटवारा कराने आया? यीशु मसीह क्यों आया? लूका 19:10 पढ़े, लूका 19:10 जी। मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने, जो खो गए थे दुनिया में, पापों में, कार बंगले के चक्कर में, औलाद के चक्कर में। हाय मुझे औलाद मिल जाए, हाय मुझे कार मिल जाए, हाय मुझे बंगला मिल जाए, हाँ मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, और लेके कुछ जाना नहीं है, लेकिन मिल सब जाए। हालेलुया। कोई व्यक्ति आज तक लेके गया और ना किसी ने रास्ता ढूंढा, किसी ने रास्ता। एक बार मैं एक सीरीज देख रहा था और टीवी पे आ रही थी, तो उसमें वो एक सीढ़ियां दिखा रहे थे उत्तराखंड में। ये स्वर्ग जाने का रास्ता है, तो उत्तराखंड में कुछ दिखा रहे थे झरने वरने, ये स्वर्ग जाने का रास्ता है। और यहाँ से कुछ लोग स्वर्ग गए हैं ऐसा करके। तो उसको देख रहा था, तो मैं देखते देखते मेरे दिमाग में एक बात आई। मैंने बोला तो अटैचेबल के नोट भी लेके जा सकते, सोना ले आएंगे। सीढ़ियां बनी हुई है, जीते जी सीढ़ियां बनी हुई है उसको जाने की, तो कुछ तो लेके चल ही सकते हैं ना। लेकिन मूर्ख लोग, पत्रकार, पढ़े लिखे लोग, मूर्ख लोग बता रहे यहाँ से फलाने लोग गए थे स्वर्ग, यहाँ से पांचों भाई आता है, पांचों भाई स्वर्ग गए, इधर सीढ़ी चढ़ गए। अबे भाई पांचों भाई ने क्या पाप नहीं किया गया? क्या उन्होंने पापों की क्षमा मिल गई क्या उनको? वो तो खुद ही सुख और शांति के चक्कर में बड़ा महायुद्ध करके लाखों करोड़ों लोगों को मरवा दिया। और मरवाने वाले भी कोई कौन है? वो कह रहे वो जीवन का रास्ता दिखाएंगे। मेरे प्रिय वचन में लिखा हुआ है, यहाँ पर परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है कि पापों की क्षमा। आप देखिए क्या, पापों की क्षमा और दूसरा उद्धार का रास्ता। हालेलुया मिलेगा। नंबर 3 हम देखेंगे क्या है मिलेगा। आप प्रभु यीशु मसीह को जो मानते हैं, जानते हैं, यीशु मसीह ने वचन लिखा हुआ है लोगों के पापों के, लूका 19:10 क्या पढ़ा था?
क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने, खोए हुए को ढूंढने, उनका उद्धार करने आया है। यीशु मसीह करोड़पति बनाने नहीं आया, यीशु मसीह बीमारों को चंगा करने नहीं आया। आप बोलेंगे हम तो इसी चक्कर में आए, नहीं। आप मैं कह रहा हूँ बीमार से ठीक हो जाओ, अच्छी बात है, अच्छी बात है। आप बीमारों से ठीक हो, आप विश्वास करोगे, प्रार्थना करोगे, ठीक हो जाओगे, मेरा मानना है। लेकिन क्या उसके बाद मरोगे नहीं कभी? कोई व्यक्ति कह पाएगा तो बहुत बीमार हूं, हाँ प्रार्थना करेंगे, आप पक्का ठीक हो जाओगे, मेरा विश्वास है। कितने साल के लिए ठीक हो गए? हेजिकिया को कैंसर हो गया। हेजिकिया को क्या हो गया? कैंसर हो गया। और जब कैंसर हो गया, उसने बिलक बिलक कर प्रार्थना की, प्रभु दयालु है, उसने सुन लिया, उसकी प्रार्थना सुन के उसके कैंसर को दूर कर दिया। 15 साल उम्र और फिर 15 साल के बाद कितना बड़ा हो गया उम्र। आप इधर बैठे हुए कितने आप चाहते हो कि आपकी बीमारी ठीक हो, लेकिन कितने चाहते हो कि 1000, 2000, 10,000 साल तक जिंदा रहो? कौन रहेगा? है कोई? कोई ऐसा है? लाजर मुर्दा में से जिंदा हो गया, 4 दिन कब्र में रखे हो गए। क्या लाजर मरा नहीं होगा क्या? यीशु मसीह ने एक नाइन नगर की विधवा का लड़का था, वो अर्थी जा रही थी, लिखा वहां पे अर्थी जा रही थी। क्या ला रही थी? अर्थी जा रही थी। बहुत से लोग कहेंगे गाड़ेंगे, जलाएंगे, अर्थी शब्द आया है। कोई कफन बॉक्स जा रहा था? आप बताइए, कोई बाइबल पढ़िए आप, कोई बक्सा जा रहा था क्या? क्या लिखा हुआ है? अर्थी जा रही थी। और अर्थी जब जा रही थी तो क्या हुआ? यीशु मसीह ने छू लिया और वो बच्चा जिंदा। लेकिन ये भी बाइबल बताती नहीं है उसके बारे में कि वो हमेशा जिंदा रहा। हालेलुया। इसका अर्थ ये है कि यीशु मसीह चंगाई देता है, लेकिन चंगाई के लिए ही मत आना। आप शांति के लिए आना, आप उद्धार के लिए आना, पापों की क्षमा के लिए आना। एक व्यक्ति से एक ने सवाल पूछा, एक कोई बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनसे सवाल पूछा, जैसे हमारे भाई साहब ने उनसे सवाल पूछा, अरे तुम बहुत दुआ करते रहे, 24 घंटा देखो बाइबल पढ़ते रहे, दुआ 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 दुआ, तुम्हें क्या मिल रहा? हमने तो कभी तुमका मोटरसाइकिल भी ना देखी, तुम पैदल चलते देखे या साइकिल पे, तुम्हें मिला क्या? तुम्हारा तो घर मकान भी ना है, तुम्हें मिला क्या? तो उस व्यक्ति ने सवाल की उत्तर क्या दिया मालूम है? मैं बड़ा गुस्सा करता था, मेरा गुस्सा चला गया, मैं मुझे नींद नहीं आती थी, बड़ी चैन की नींद सोता हूं। पहले बड़ा गाली करता था, अभी गाली छूट गई है। मुझे बड़ी तसल्ली मिलती है। मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी बड़ा आनंदित रहता हूं मैं। जो पैसे वाले आनंद नहीं है वो मेरे पास है। मेरे अंदर बड़ी बेचैनी थी, वो चली गई। मेरे पास पैसा नहीं था इलाज कराने का, लेकिन धीरे धीरे बीमारी है मेरी। लेकिन उससे पहले उन्होंने क्या बोला, इतना कुछ मुझे मिल गया है कि मैं सोचता हूं कि मैं डॉक्टर के पास भी ज्यादा लगता, कोई नींद की गोली दे दो, वो ले सोता रहे। अभी मुझे डॉक्टर के पास नींद की गोली की जरूरत नहीं है। अभी डॉक्टर के पास अगर आप बोलोगे ना, डॉक्टर साहब मुझे बड़ी बेचैनी हो रही है, वो बीपी नाप दो, घबराहट हो रही होगी, घबराहट, अरे ना साहब बेचैनी हो रही है, तो क्या बोलूं? वो सारा कुछ बेचैनी, जलन, गुस्सा, क्रोध, गाली बकना है, पैसे की चाह रखना, मकान बनाने की चाह रखना, वो सब मेरे अंदर से चली गई। अब तो मेरे अंदर परमेश्वर की निकटता आ गई है। यीशु मसीह के उन्होंने मुझे क्या मिलेगा पतरस में? आप जब प्रभु के निकट आओगे तो आप प्रभु के वारिस बन जाओगे। रोमियो का 8 अध्याय का 16-17 वचन पढ़ना। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हम परमेश्वर की संतान हैं। जब आप उसके निकट आ जाते हो, जब आप क्या हो जाते हैं? निकट। किसके निकट? परमेश्वर के निकट। अब आप कैसे आते हो आप जानो।
आप आए हो नहीं आए वो आप जानो। मेरे तो काम है प्रचार करने का, मैं प्रचार कर दूंगा। आए आए ना आए आपका काम है। अभी प्रभुदास ने एक बात बताया था, वो बहुत अच्छी लगी मुझे बीते दिनों को। क्या था कि अगर किसी की शादी हो, किसी लड़के की शादी हो, उन्होंने बोला आज के समय तो मिलने लड़की लड़के का बात करने का मौका देते हैं ना, मौका दिया जाता है। आजकल तो देते, पहले नहीं देते थे। तो आज लड़की लड़के के जो मुलाकात हो, मौका दिए 5 मिनट। तो उन्होंने बोला मैं कुछ बात करना चाहता हूँ कि हाँ। तो लड़की उससे बोले कि देख पूरे 365 दिन है। कितने? एक साल में कितने दिन है? 365 दिन। और 7 दिन होते हैं। 7 दिन में से और 24 घंटे होते हैं कि 24 घंटा में से मैं 12 घंटा तेरी और 12 घंटा अपने बॉयफ्रेंड की। लड़का स्वीकार करेगा? है? हाँ है ना? उन्होंने बोला चल 12 घंटा छोड़, है मैं 2 घंटा काई की और की और 22 घंटा तेरी। वो करेगा शादी? वो करेगा चल ठीक, हफ्ते में 1 दिन किसी और की, बाकी दिन तेरी। चल साल में, महीने में 1 दिन तेरी है, बाकी दिन के साल में भी वो बिल्कुल भी 1 सेकंड 1 पल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। करेगा क्या? वो करेगा हाँ निकल के कमरे से कि मैं तो इसी लड़के साथ हूँ, कितनी बढ़िया है। वैसे परमेश्वर कह रहा है निकट कैसे आए हो? वो कहते हैं प्रभु हफ्ता में 1 दिन हम संडे आएंगे ताकि 7 दिन अपने बॉयफ्रेंड यानी शैतान के साथ बिताएंगे। शैतान क्या है? मित्रता। 7 दिन उसके संग रहेंगे, हफ्ता में 1 दिन आ जाया करेंगे। चल 1 घंटा हम तेरे संग रहेंगे प्रार्थना में, बाकी अपने दुनिया में लगे रहेंगे। महीने में 1 बार आ जाएंगे पाकशा वाले दिन, बाकी दिन भाई के रहेंगे अपने यार के। दुनिया यार कौन है? दुनिया है। चल हम कुछ नहीं है, 2 महीना में 1 बार आ जाएंगे, चल बड़े दिन पे ही आ जाएंगे। प्रभु बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रभु तो कह रहा है अगर तू दुल्हन है, पर यीशु मसीह कौन है? दूल्हा। यदि कलीसिया दुल्हन है तो चाहता दुल्हन दूल्हे के करीब में रहे, और अगर दुल्हन दूल्हे के करीब में नहीं है तो क्या होगी? तो तलाक ले लेगा। 24 घंटा कहीं से लगी रहेगा। क्या बोलेगा? जज साहब 24 घंटा फोन पे लगी रहे, ये किसी और के साथ लगी रहती है और मुझे तो बस खाना देके भाग जाती है। अच्छा थोड़े से बैठती भी बात नहीं करती, और रात में भी बैठती है। वो कहते पलक उधर पलट के सो जा। अच्छा बड़ी खराब है। वैसी कलीसिया गाल है, 5 मिनट की दुआ करेगी, 10 मिनट की, 15 मिनट की दुआ करेगी, बाकी पलट के सो जाएगी। पहले क्या था? कलीसिया रात भर जागकर प्रार्थना करती थी, सिंहासन हिल जाते थे, पृथ्वी हिल जाती थी। और आज कलीसिया कह रही है छोटी सी दुआ करेंगे। अब तो बड़ा इंग्लिश में बड़ा अच्छा बच्चे करते थे। खाने की दुआ कितनी होती है? थैंक यू गॉड फॉर दिस फूड आमीन। बस खत्म। इतना सा दुआ हो रही है। इतना सा संबंध अगर रखेंगे तो क्या हम उसके निकट हैं? हालेलुया, निकट है। आप जवाब दे रहे हो, मैं नहीं बोल रहा। आपके जवाब आपके काम आएंगे। हालेलुया। आप खुद वचन में अपने बातों से फंसोगे। कलाम बता रहा है इस बात के लिए, परमेश्वर के जो निकट आएगा ना वो उसको अपनी संतान बना लेगा। यीशु मसीह में आकर आपको क्या मिलेगा? क्या गज का प्लॉट? मुझे पता ना क्या गज का प्लॉट मिला वो यीशु मसीह में आके, लेकिन ये मालूम है कि मैं पक्का यीशु मसीह की संतान बन जाऊंगा। कितना मिलेगा आपको? प्लॉटिंग मिलने वाली नहीं है। आप सीधे सीधे परमात्मा की संतान बन गए। आज तक किसी ने भी परमात्मा की संतान बनने का किसी ने भी दावा नहीं किया। कोई ऐसा ईश्वर है जो इस संसार में बोला कि मैंने तो परमात्मा की संतान बना दिया? कोई कहीं किसी ग्रंथ में लिखा हो? लिखा परमात्मा की सीधे संतान। और क्या लिखा बेटा? पढ़ो आगे। और यदि संतान है तो वारिस। यदि संतान बन जाओगे तो वारिस बनोगे। संतान ही वारिस बनता है।
हेलो, कोई और बनेगा? संतान बनेगा। जब आप संतान बन जाओगे तो वारिस बनोगे। कहाँ के वारिस बनोगे? कौन सी जमीन के? यीशु मसीह ने बोला मैं तुम्हारी जगह तैयार करने जाता हूँ। यीशु ने क्या बोला? मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। मैं सोच रहा था अभी बीते दिनों भाई के लिए जो परमेश्वर के पास चले गए, उनके घर को आप देखोगे, आप बोलोगे अच्छे घर में नहीं रहे, लेकिन परमेश्वर उनके लिए अच्छा घर दिया है। मेरा विश्वास है। हालेलुया। मेरे पिताजी जिंदगी भर कलकत्ते में नौकरी करते रहे, एक छोटे से क्वार्टर में रहते रहे। क्वार्टर में अच्छी सुविधाएं नहीं थी। हालेलुया। वो वाला क्वार्टर नहीं, ये वाला रहने वाला क्वार्टर है। उस क्वार्टर में रह के जिंदगी बिताया, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर से वो प्रेम करते थे, उनके लिए गाने लिखते थे। एक चर्च में उन्होंने बड़ी सेवा की, उनको परमेश्वर एक अच्छा कमरा अच्छा दिया होगा। हालेलुया। ये है वारिस को मिलने वाला। वारिस को उसकी प्रॉपर्टी में से मिलेगा। यहाँ की प्रॉपर्टी का आप सोचो मत, उधर की प्रॉपर्टी में से वारिस को पक्का मिलेगा। इसलिए जब आप यीशु मसीह को क्या मिलेगा? आप प्रभु की संतान बन जाएंगे, वारिस बन जाएंगे। चौथी बात, जल्दी जल्दी हम देखेंगे, वचन नहीं बता रहे, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। चौथी बात, आप यीशु मसीह में आएंगे तो क्या मिलेगा? जीवन परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पतरस का जिंदगी बदल गया, पौलुस का जिंदगी बदल गया, जो लोगों को मारता पीटता जेल खाने में डालता, और बाइबल बताती है और आज भी इतिहास बता रहा है, जितने प्रभु में आए उनका कुछ मिला ना मिला, लेकिन जिंदगी बदल गई। एक गाना भी है, जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। कितने बात में गा सकते हैं ना? जिंदगी बदलने वाला ट्रांसफर। मैंने कई लोगों को देखा, व्यक्ति को पूरा टैटू टैटू टैटू, यहां तक कि उसने नाक वाक सब काटवा लिया। हाँ, पता नहीं अजीब अजीब डिजाइन बना लिया अपने चेहरे पर, मैं देख रहा था। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले वो एक पास्टर बनकर प्रचार कर रहा है। कैसा जीवन बदलता है यीशु। हालेलुया, हालेलुया। कई लोगों को मैंने देखा, एक आदमी दारू पीता, बहुत दारू पीता, बहुत दारू पीता, इतना दारू पीता, वो लैट्रिन भी करा हुआ पड़ा रहता, दारू पीता। मसीह जी उसको जानते हैं, अभी वो दुनिया में नहीं है। मसीह जी और कई लोग गए, उनको निकाल के लाया। वो बहुत अच्छा ढोलक बजाना जानता, उसको बताया ढोलक बजा, प्रभु की महिमा कर, और वो जब सही अवस्था में वो एक पास्टर बन गया। हालेलुया। कई प्रभु के दास का मैं यहाँ से नाम ले सकता हूँ, जो बड़े खराब थे और आज वो इंटरनेशनल प्रीचर हैं। बहुत खराब से खराब आदमी यीशु मसीह ने बदल दिए। कब? जब यीशु मसीह के निकटता में आते हैं लोग। यीशु मसीह में आके क्या मिलेगा? जीवन परिवर्तन हो जाएगा भाई। और पांचवी चीज, आपको पक्का स्वर्ग का गारंटी मिल जाएगी। स्वर्ग की गारंटी। मरकुस 16:16 यदि कोई पढ़ना है, और यूहन्ना 3:16 लिखा हुआ, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई तो विश्वास करे वो नाश ना हो, यानी नरक में ना जाए, परंतु अनंत जीवन यानी स्वर्ग में जाए। पढ़े, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार माने स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। आप विश्वास करेंगे तो क्या मिलेगा? यीशु मसीह से देखिए, जो मसीह में सवाल किया गया वो ये था, 27:19-27, इस पर पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए, हमें क्या मिलेगा? यीशु ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि मनुष्य नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासन पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी ने घरों, भाइयों, बहनों, माता पिता, बाल बच्चों को, खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वो अनंत जीवन का अधिकारी है।
यीशु मसीह कह रहा अनंत जीवन स्वर्ग की अधिकारी होगा। पत्रोस से गारंटी बोला है होगा, वही गारंटी आपके। अगर आपसे कोई बोले आपको क्या मिला है, तो आप बोला सुख मिला है, शांति मिली है, पापों की क्षमा मिली है, उद्धार मिला है, परमेश्वर के निकट आने का मौका मिला है, हम बारिश बन गए हैं प्रभु की, हमारे जीवन में परिवर्तन आ गया है और हमें स्वर्ग जाने का पूर्ण आश्वासन मिला है। हालेलुया। ये है आपका उत्तर। आपको क्या मिला है? वो आपको बोलेगा अरे आप तो अभी बीमार है, तो भाई जो यीशु मसीह को नहीं मानते वही बीमार है। आप तो मर रहे हैं, तो दुनिया में आप जाके देखो, मसीह कब्रिस्तान में जाके देखो साल में कितने मरते हैं, और किसी अन्य कब्रिस्तान में जाके मिलो हर 10-5 आते रहते हैं, वहां रोज 10-5 थोड़े आ रहे। आप अस्पताल में जाके देखो, पूछो भाई यीशु मसीह विश्वास करते हो, तो 100 बेड में से एक व्यक्ति मिल जाएगा और 99 कोई और होंगे। हालेलुया। और यीशु मसीह को क्यों मरना पड़ा? ताकि लोगों के दिमाग में ये आ जाए यीशु मसीह में आगे तो मरेंगे ही ना। यीशु मसीह मरे और मरने के 3 दिन जिंदा और आसमान पर जिंदा चले गए, कहा मैं तुम्हें लेने आऊंगा। वो लेने के लिए आपको आ रहा है। इसलिए आपके दिमाग में एक ही चीज होना चाहिए, मुझे यीशु मिल गया और मुझे कुछ भी जरूरत नहीं है। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रेज़